अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बासलाम के हम आपकी खिदमत में जो लेकर के हाज़िर हुए हैं, तो आज एक बेहतरीन सबक लेकर के हाज़िर हुए हैं। वो बेहतरीन सबक क्या है? वो बेहतरीन सबक यह है कि आपने पढ़ा था तस्दीक की तारीफ, कि तस्दीक किसको कहते हैं। आपने पढ़ा था कि निस्बत खबरिया का इज़आन व इतिक़ाद हो। निस्बत खबरिया का इज़आन व इतिक़ाद है तो वो तस्दीक है, और अगर निस्बत खबरिया का इज़आन व इतिक़ाद नहीं है तो वो तसव्वुर है। अब जो है, अब इसी में अब तस्दीक को हम ले लेते हैं। अब देखिए तस्दीक की कितनी किस्में बनती हैं। तो तस्दीक की हुक्मा और इमाम राजी के दरमियान तस्दीक की हकीकत और माहियत के बारे में इख्तलाफ है। ये इख्तलाफ जो है आप कुबरा में पढ़ेंगे, मिरकात में भी पढ़ेंगे कि तस्दीक की हकीकत और माहियत के बारे में क्या है, इख्तलाफ है। तस्दीक की हकीकत और माहियत के बारे में इख्तलाफ है। तस्दीक की हकीकत और माहियत के बारे में इख्तलाफ है। किस किस का? हुक्मा का और इमाम राजी का। हुक्मा जो हैं, हुक्मा वो कहते हैं तस्दीक नाम है सिर्फ हुक्म का, और रहे तसव्वुरात सलासा, महकुम अलैह का तसव्वुर, महकुम बिही का तसव्वुर और निस्बत का तसव्वुर, ये तसव्वुर सलासा तस्दीक के लिए क्या हैं? शर्त हैं। ये किसने कहा? हुक्मा ने। हुक्मा क्या कहते हैं? हुक्मा कहते हैं कि तस्दीक के लिए तसव्वुरात सलासा जुज नहीं है बल्कि शर्त हैं। तस्दीक सिर्फ नाम है हुक्म का। इतनी बात आप समझे। इमाम राजी कहते हैं कि भाई ऐसे काम नहीं चल पाएगा, बल्कि तस्दीक नाम है तसव्वुरात सलासा और हुक्म के मजमूए का। इसको आप ये समझिए, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में एक होते अल्पसंख्या, एक होते बहुसंख्या, मेजॉरिटी माइनॉरिटी। अब जो है, जो मेजॉरिटी में है, जो बहुसंख्यक हैं हिंदुस्तान में, मेजॉरिटी आप समझते हैं, तलबा कराम बहुत कम तलबा कराम मेजॉरिटी और माइनॉरिटी समझते हैं। अल्पसंख्या बहुसंख्या आप समझते हैं। अल्पसंख्या का मान आता है जो कम संख्या में हो, और बहुसंख्या जो ज्यादा संख्या में हो। हिंदुस्तान में जो बहुसंख्या के में आते हैं वो आते हैं हिंदू धर्म, सनातन धर्म, जिनकी तादाद 80 करोड़ बताते हैं, 100 करोड़। हिंदू धर्म, सनातन धर्म, बाकी जो आते हैं दलित है, मुसलमान है, ये सब पिछड़ी जाति में, और सिख हैं अल्पसंख्या में आते हैं सब। इनकी तादाद 1%, 2%, 10%, 25%, मुसलमानों की 25% है 35%, बताते हैं 18%, 18। तो कहने का मतलब यह है, अब हमारे हिंदुस्तान का संविधान ये कहता है कि कोई भी हो, हिंदुस्तान का बहुसंख्यक हो अल्पसंख्यक हो, सबको बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए, और आरक्षण जो है वो अल्पसंख्यक वालों को ज्यादा मिलना चाहिए, ओबीसी। लेकिन एक हमारे हिंदुस्तान में संविधान और भी है, नाम पता है आपको? नहीं पता है। उसका नाम है, जो दूसरा संविधान है, जो तिरंगा नहीं लहराते हैं, जो चड्डी और बनियान पहनते हैं, आपको नाम मालूम है? आप पूछ लेना अपने उस्ताद मोहतरम से। तो वो ये कहते हैं, देखो दलित हो मुसलमान हुए, इनका कोई भी हक नहीं है, सिर्फ इनको इतना ही समझ लो कि गद्दी पे बैठने के लिए इनको इस्तंजे की डेली की तरह इस्तेमाल करो। किनको? मुसलमानों को। अब वो कर लेते हैं, और 70 सालों में यही हुआ है, सिर्फ इस्तंजे की डेली की तरह इस्तेमाल हुए हैं। जब तक इस्तंजे के डेला है, इस्तंजे समझे यहाँ से, हैं
जब पेशाब करते हैं और पेशाब करने के बाद में डेले को हैं वो करते हैं इस्तबरा। तो नजासत साफ करने के लिए, गद्दी को पारने के लिए मुसलमानों को क्या करना पड़ता है? मुसलमानों का वोट ले लो, और मुसलमानों का वोट जो है लेने के बाद में जब जीत गए तो मुसलमानों को छोड़ दो सबसे पीछे। आज जो है हमारे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पीछे जो हैं तो वो मुसलमान हैं। सच्चर कमेटी जो है वो कहती है मुसलमान सबसे पिछड़ी जाति में है, क्योंकि मुसलमानों के बेचारों को एक भी पार्टी नहीं है। मुस्लिम लीग है वो पाकिस्तान पहुंच गई। अब रही बहुत छोटी छोटी पार्टियां हैं, एक बरेली के मौलाना वो पार्टी बना फिर रहे हैं अपनी, एक भी सीट नहीं निकल पाते हैं। जब दलाली खाओगे हैं केसरी रंग वालों की तो क्या होगा तुम्हारा? यही होगा कि इस्तंजे की डेली की तरह तुम्हारा इस्तेमाल होगा, और क्या होगा? बेचारा वो वैसे ही है, चीखते 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 संसद में गला सूख गया और अपनी जुबान को बाहर निकाल दिया बेचारे ने, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई। हालांकि बिल पास हो गया, किसके खिलाफ? बाबरी मस्जिद के खिलाफ। और बाबरी मस्जिद अब क्या हुआ? वो बाबरी मस्जिद क्या निकली? वह बाबरी मस्जिद की जब खुदाई करी तो पहले भी वहां पर क्या थे? महात्मा बुद्ध के निकले थे स्तंभों, मूर्तियां निकली थी, और खोदने के बाद भी निकली। तो पता चला वहां पर कभी महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है ही नहीं, वो राम जन्मभूमि है ही नहीं, वो तो महात्मा बुद्ध का है। अब बताओ उल्टा हो गया है। अब उल्टी गंगा बहने लगी। नहीं समझे आप? राम जन्मभूमि क्या थी? राम जन्मभूमि कहते हैं यहाँ पर राम पैदा हुए, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। चला गया ऐसा है खुदाई कर लो। जब खुदाई की गई तो उसमें निकला मंदिर, तो निकला, ये तो बात सच्ची है, मंदिर निकला, लेकिन किसका निकला? महात्मा बुद्ध का निकला। अब के महात्मा बुद्ध को राम बताएंगे? इसीलिए जितने भी बुद्धिस्ट हैं उनके गुरु हैं, धर्म गुरु बर्मा में रहते हैं, सबसे ज्यादा धर्म गुरु। हिंदुस्तान में बुद्धिस्ट बहुत कम है। वो कहते हैं कि हम कसम खा करके कहते हैं, कोई भी हमसे पुछवा ले, कि हम कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि अयोध्या में कोई राम पैदा हुआ। इतिहास में कोई दिखा दे राम पैदा हुआ है। आप समझे इतनी बात को? राम जो है कोई भी पैदा ही नहीं हुआ है, राम पैदा ही नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यह है जो अल्पसंख्या हैं, जो बहुसंख्या हैं, अल्पसंख्या इनका उतना ही अधिकार है जितना कि बहुसंख्यक है। हम यहाँ पर किराएदार नहीं बल्कि हिस्सेदार हैं। हम किराएदार नहीं बल्कि हिस्सेदार हैं। ये आज आप समझ लो बात पूरी तरीके से। तो हुक्मा ने क्या कहा? हुक्मा ने कहा कि हुक्म का नाम तस्दीक है। तसव्वुरात सलासा जितने इस तरीके से हमारे कहते हैं, ये दलित हैं, सिख हैं, जितने भी अल्पसंख्यक हैं, ये सब इनको वो हक मत दो, क्योंकि एक संविधान और है मनुस्मृति। तो मनुस्मृति ये कहती है कि जो पिछड़ी जाति के हैं उनके लिए कानून अलग है। संविधान ये सेकुलर संविधान है, वो कहता है नहीं, उसी को वही कानून मिलना चाहिए, पिछली जाति वालों को वही कानून मिलेगा जो बहुसंख्यक को मिलेगा। तो तसव्वुरात सलासा ये तस्दीक के लिए क्या है? शर्त है। तसव्वुरात सलासा तस्दीक के लिए वो तस्दीक के लिए शर्त है, हुक्मा ने कहा, और उसका जुज़ नहीं। लेकिन इमाम राजी कहते हैं ऐसे कैसे? जैसे कि वैसे कैसा? ऐसे कैसे? किराएदार हैं, हिस्सेदार थोड़ी हैं, किराएदार हैं। अब किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। अब कहने का मतलब हम सब किराएदार हैं, हम उस बराबरी का हिस्सा रखते हैं। हम अपने हक को छीन करके लेंगे, अपने हक को छीन करके लेंगे। तो कहने का मतलब इमाम राजी ने कहा जितना कि हिस्सा हुक्म का है उतना ही हिस्सा किसका है? तसव्वुरात सलासा का। चारों के मजमूए का नाम क्या है? क्या है? तस्दीक।
हिंदुस्तान जो बना है इसकी खूबसूरती क्या है? इसकी खूबसूरती ये है कि हिंदुस्तान, इसमें भिन्न भिन्न धर्म के मानने वाले रहते हैं, अनेक दराहिम के मानने वाले लोग रहते हैं। अनेकता में एकता है, विभिन्नता में एकता।